हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस के फाइनल रिजल्ट के बारे में। फाइनल रिजल्ट केबीएस की तरफ से आउट कर दिया गया था, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि जो केबीएस के टोटल पद थे, केबीएस की टोटल वैकेंसीज थी, उनमें से भी कम कर दी गई हैं और कम वैकेंसीज पर रिजल्ट आउट किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट तो यही है कि वैकेंसीज कम कर दी गई हैं। ठीक है, और दूसरा तो ये है कि कम मार्क्स वालों के जिसके मार्क्स कम थे, कम मार्क्स वालों का हो गया, लेकिन जिसके मार्क्स ज़्यादा थे उनका फिर भी नहीं हुआ। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। ओके, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे जिन लोगों ने कहा है कि वैकेंसी जितनी थी उतने उससे कम कर दी गई वैकेंसीज, और रिज़ल्ट जो दिया गया है उसमें कम लोगों के लिए रिज़ल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहले जो वैकेंसीज थी केबीएस पीआरटी में, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 2599 वैकेंसीज थी, और ओबीसी एनसीएल में 1731 थी, एससी में 962 थी, एसटी में 481, ईडब्ल्यूएस में 641, और टोटल जो वैकेंसीज थी वो थी 6414। ओके, 6414 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज थी। ओएच में 97, बीएच में 96। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसीज दी हुई हैं। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, 2599 वैकेंसीज में से 2487 वैकेंसीज पर रिज़ल्ट दिया गया है। ओके, तो यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 1731 में से 1598 वैकेंसीज पर रिजल्ट दिया है। एससी कैटेगरी के लिए 962 में से 936 वैकेंसीज पर रिजल्ट दिया है। एसटी के लिए 481 में से 458 पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 641 में से 601 पर, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं 6414। 6414 वैकेंसीज में से जो रिजल्ट दिया गया है वो 6080 वैकेंसीज पर दिया गया है। ओके, 6080 वैकेंसीज पर दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस ये बनता है आपका 326। तो 326 वैकेंसीज छोड़ दी गई हैं। 326 वैकेंसीज, हो सकता है ये 326 वैकेंसीज वो वेटिंग लिस्ट में ऐड करके दें। ओके, तो वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो हो सकता है कि 326 वैकेंसीज वेटिंग लिस्ट में वो ऐड करके दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डिफरेंस दे सकते हैं कि यूआर कैटेगरी के लिए 2599 वैकेंसीज में से 2487 वैकेंसीज पर रिजल्ट दिया है, तो इसमें कितने का डिफरेंस हुआ। 112 पद इन्होंने छोड़ दिए हैं, 112 वैकेंसीज यहाँ पर छोड़ दी हैं। ओके, ऐसे ही ओबीसी के लिए यहाँ पर 1731 में से 1598 पर रिजल्ट आउट किया गया है। 1598 जब माइनस करेंगे तो कितना बचा, 133। तो 133 वैकेंसीज अभी भी खाली बची हुई हैं। ओके, ऐसे ही एससी कैटेगरी के लिए 962 में से 936 के लिए, और 936 माइनस करेंगे तो बचता है यहाँ पर 26। तो 26 वैकेंसीज अभी भी आपकी यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए यहाँ पर 481 वैकेंसीज हैं, और 481 वैकेंसीज में से यहाँ पर 458 में 58 पर ही रिजल्ट आउट किया गया है, और यहाँ पर 23 वैकेंसीज अभी भी खाली बची हुई हैं। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए 641, और 641 में से माइनस करेंगे तो ये बचता है 40। तो 40 वैकेंसीज खाली हैं अभी भी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल वैकेंसीज हैं 6414, इसमें से 6080 माइनस करेंगे तो 326 यहाँ पर आपको बचेगा। ओके, तो ये था, यहाँ पर हमने वैकेंसीज के बारे में बात कर लिया कि जिन लोगों का क्वेश्चन था कि वैकेंसीज पर, जो वैकेंसी जितनी थी नोटिफिकेशन में आई थी उससे कम वैकेंसीज पर ही रिजल्ट आउट किया गया है। ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि थोड़ी वैकेंसीज कम की गई हैं लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ये जो वैकेंसीज बची हैं 326, ये 326 वैकेंसीज ये वेटिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। अगला पॉइंट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि मार्क्स जिसके कम थे, मान लिया किसी के मार्क्स 145 थे, उसका सिलेक्शन हो गया, जबकि 150 मार्क्स वाले का नहीं हो पाया।
ठीक है। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, ये तो आप जानते हैं कि जो रिटन था सीबीटी था, तो सीबीटी का जो लिया था वो 70% लिया गया था, ओके, और इंटरव्यू का लिया गया था 30%, ओके। 70% सीबीटी का, सीबीटी में अगर किसी के 3 नंबर हैं तो वो कितना बनता है, 1%, ठीक है। 3 नंबर अगर बढ़ते हैं तो 1% बनता है। और यहाँ इंटरव्यू में अगर उसके 1 नंबर बढ़ता है, 1 नंबर अगर बढ़ता है तो 2% इंक्रीज होगा, ओके। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 145 नंबर हैं किसी के, 145 वाले का हो गया, 150 वाले का नहीं हो पाया है, तो उसकी मेन वजह यही है कि सीबीटी में तो उसका स्कोर अच्छा है लेकिन इंटरव्यू में उसका स्कोर डाउन हो गया, ठीक है। इंटरव्यू में उसका स्कोर डाउन हो गया है, उसने इंटरव्यू दिया तो उसको तो लग रहा होगा कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया है, लेकिन जो इंटरव्यू पैनल है उनके अकॉर्डिंग जो मार्क्स दिए गए होंगे वो काफ़ी कम दिए गए होंगे, ओके। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मार्क्स कम रहे होंगे जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ओके। हो सकता है, वो अभी भी आशा ना छोड़ें, हो सकता है उनका वेटिंग लिस्ट में हो जाए, ठीक है। तो अभी धैर्य बनाकर रखें। 145 वाले का हो गया लेकिन 150 वाले का नहीं हो पाया, यही मेन वजह है इसकी कि इंटरव्यू में मार्क्स का कम ज़्यादा आना, ओके। आगे देखेंगे हम दूसरा पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट यह है कि वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। तो वेटिंग लिस्ट जो होगी आपकी, सबसे पहले तो ये होगा कि इनकी ज्वाइनिंग होगी, जितना भी यहाँ पर रिजल्ट आउट हुआ है, जितने सिलेक्शन हुए हैं लोगों के, सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग होगी, ओके। सबसे पहले होगी उनकी ज्वाइनिंग के बाद में अब ऐसा भी होता है कि ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं कुछ लोग, तो ज्वाइनिंग जब नहीं करेंगे फिर जो वैकेंसीज बचेंगी तब वो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। और केबीएस में ये रूल है कि एक बार नहीं कई बार वेटिंग लिस्ट जारी होती है, ओके। तो वेटिंग में जो रहेगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन आगे चल के हो भी सकता है, ठीक है। तो अभी भी उम्मीद ना छोड़ें, अभी भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। अगर आपका डेसिमल में कुछ पॉइंट से कम है सिलेक्शन होने के लिए तो फिर आप उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो हो सकता है हल्की जैसे जैसे कई वेटिंग लिस्ट जारी होती हैं 2 से 3, ठीक है, तो उसमें आपका हो सकता है सिलेक्शन, अगर डेसिमल में कुछ पॉइंट कम है आपका, ठीक है, तब ये हो सकता है आपका, ओके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।